भारत के कब्जे में पाकिस्तान का पायलट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, F-16 का पायलट भारत के कब्जे में। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया भारत ने। ओहो, ये बहुत बड़ी खबर। न सिर्फ भारत JF-17 गिरा रहा है, F-16 गिरा रहा है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान का पायलट भी पकड़ लिया है। F-16 अखनूर सेक्टर में जो F-16 भारत ने गिराया, वहां पर उसका पायलट भारत ने पकड़ लिया है। ये बहुत बड़ी खबर सर। देखिए, अब जो है ना वो अदरक वाली चाय आएगी। अब वो नॉर्मल वाली चाय नहीं आएगी। अब पाकिस्तान को रियलाइज होगा कि आप किस जगह पर पहुंच गए। अब अगर पाकिस्तान या इसके बाद दो ही तरीके। सर मैं माफी चाहूंगा, खबरों का अंबार लगता जा रहा है। पाकिस्तान का एक और डिफेंस सिस्टम तबाह, एक और डिफेंस सिस्टम तबाह। सरगोदा के बाद फैसलाबाद में भी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होता जा रहा है। आप देखिए वो जमीन पर मसला जा रहा है। सरगोदा के बाद फैसलाबाद में भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। ये भारत की जबरदस्त स्ट्राइक 100%। एक तो भारत ने सारे ड्रोन रोके, सारे मिसाइलें रोकी, और अब भारत जब अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच गया है। सरगोदा, फैसलाबाद, सारे डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह होते जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान में हाहाकार, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। भारत यहां डिफेंस कर रहा है, हमारा एक हिस्सा जो है सैनिकों का वो डिफेंस सिस्टम में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ अटैक सिस्टम काम कर रहा है। सर इसी को बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। ये इसका सीधे शब्दों में अगर बात करी जाए कि भाई साहब मैं डिफेंस करूंगा लेकिन थप्पड़ मार के करूंगा। ये जो थप्पड़ लग रहा है ये ऑफेंस है। डिफेंस ये है कि मैं अभी भी आपको थप्पड़ नहीं मार रहा हूं, मैं आपको कुचल सकता हूं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप अगर ये न्यूज पॉइंट ब्लैंक अगर देखी जाए, एक एयरक्राफ्ट डाउन होना बहुत स्ट्रेटेजिक डिफीट है पाकिस्तान के लिए। एक पायलट पकड़ा जाना, आज के बाद हम दिखा पाएंगे पूरी दुनिया को कि ये श्रीमान जी हमारे यहाँ आए थे। एक प्रूफ चाहिए था ना, ये लीजिए प्रूफ ले लीजिए। नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज है सर। आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। एक चीज और देखिए कि जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, इसमें आप एक बड़ी बात जोड़ रहे थे कि इजराइल को बोलिएगा तो इजरायली वहां जो न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं उनका काम कर देगा। जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए इजराइल क्या कर सकता है। एक मिनट रुकिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के 3 शहर डिफेंसलेस हो गए हैं। पाकिस्तान का लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा। अब वहां कोई डिफेंस का सिस्टम ही नहीं बचा। भारत खुला मार सकता है वहां पर। वहां कोई बताने वाला नहीं कि कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, कौन सा मिसाइल आ रहा है। पाकिस्तान के 3 शहर, इस वक्त वहां कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है। सर मैं आपको ये बता दूं, ये जो 3 शहर है ना, दिस इज कॉल्ड एज गुड डिसेप्शन। आपको अगर एक्चुअली टारगेट करना होता है एक, तो आप 4 लेते हो, सो दैट वो आइडेंटिफाई ना हो कि जिसके ऊपर हमारा टारगेट है। ठीक है। हमारा टारगेट, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा उछल रहा है न्यूक्लियर, तो अब हमने उसको भी कवर कर दिया कि अगर जब भी जरूरत पड़ेगी, हमारा अपना डिसीजन है कि हम कब जाकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करें। मैंने सर, और उसके लिए जो मैं आपको इजराइल का बात बता रहा हूँ, इजराइल से पहले भी आपको ऑफर किया था कि हम इनका ये काम तमाम कर दे, ये खेल मट्टी में मिला दे। आपने मना कर दिया। आप किस प्रेशर में आ गए? मानवता के प्रेशर में आ गए। आज की तारीख में अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब ये सिर्फ जमीन से निकालें तो ये ट्रैक होगा, ये इमीडिएटली ट्रैक होगा, हमारे द्वारा नहीं, इजराइल द्वारा, यूएस द्वारा और इंडिया द्वारा। उसके बाद आपके पास स्ट्राइक करने की काबिलियत आपके हाथ में है। स्ट्राइक करने की काबिलियत हमारे पास, उनके पास बचाने के लिए कुछ है नहीं। नहीं, ये जो सोच रहे हैं बचाने की ना, कि ये हमारे पर अटैक करेंगे, जैसा उनके मंत्री ने बोला हर चौराहे पे 100-100 ग्राम के लगे हुए हैं हमारे। आप निकालिए तो सही, वेट इस बात का है। आप आज नहीं, अभी निकालिए। अभी इस समय तो आपके सिर्फ जहाज आ रहे हैं ना, हमने तो अभी तक कोई जहाज नहीं भेजा, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी में। बड़ा सीधी ऑन रिकॉर्ड है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आप निकालिए, बहुत ज्यादा है, 40 से 45 मिनट में आप पाएंगे कि वो इलाका न्यूक्लियर अफेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। मतलब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फोड़ेगा, उससे पहले वहीं फटा होगा। जी हाँ। तो आपको क्या, नहीं, आप एक बात बताइए, वो निकालेगा किसके लिए? मेरे लिए ही निकालेगा ना। अब मैं वेट करूं कि निकालो, जहाज में डालो, उसको लेकर आओ और मेरे पास यहां के मारू? मैं पागल हूं मैं? आप निकालिए और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। ये जो ब्लफ है ना, ये बहुत चल लिया। न्यूक्लियर उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर हम जिंदा रहेंगे तब दुनिया जिंदा रहेगी, अगर हम मर जाएंगे हम दुनिया को मरवा देंगे। क्या मतलब है? क्योंकि इंडिया नहीं सुन रहा है। ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से पस्त होता जा रहा है, परास्त होता जा रहा है। भारत ने ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है और भारत की तीनों सेनाओं ने एक तरीके से अटैक कर दिया है। कराची में अटैक का मतलब है कि नेवी ने भी हमला कर दिया है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के भारत के काउंटर अटैक से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है, पूरे पाकिस्तान में अंधेरा है, और जो लाइट दिख भी रही है वो भारतीय ड्रोन के धमाकों की दिख रही है, बाकी कहीं कोई लाइट नहीं। पाकिस्तान की बिजली उड़ गई है क्योंकि भारत ने ऐसा करंट दिया है कि पाकिस्तान वहां पर बिजली काट के बैठा है। और उसके बावजूद आप देखिए भारत का प्रिसीजन देखिए, किस तरह से लाहौर से लेकर दूसरी जगहों पर भी पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया। सर ये क्या चल रहा है आपके हिसाब से, पूरा एनालिसिस? जी देखिए, हम सुबह से ही कल से बोल रहे थे कि जो आज पाकिस्तान ने जो हरकत की रात में हमारे 15 शहरों को टारगेट बनाने के लिए,
तो वो सोच रहा था कि जिस तरह से भारत ने 9 टारगेट को निशाना बना दिया। देखिए ये विश्व में पहली इस तरह की ऑपरेशन है, क्योंकि अभी तक इजराइल या यूएस ने जो भी ऑपरेशन किए थे सिंगल पॉइंटेड होते थे, जो प्रिसीजन वाले थे, बट हमने 9 को प्रिसीजन के साथ किया। तो ये तो मैसेज बहुत क्लियर था। अगर पाकिस्तान में थोड़ी बहुत भी अकल होती, इससे मैसेज ले लेता तो शायद बच सकता था। और हम सुबह से कह रहे थे कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, लेकिन पाकिस्तान सीखता नहीं है सर, और वो तस्वीरों में दिख रहा है। मैं आपको चाहूंगा कि आप तस्वीरें देखें, कुछ देर पहले की जो तस्वीरें आ रही हैं, आप उन तस्वीरों को देखिए। कैसे भारत का S-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो है वो तबाह करता जा रहा है, और जो वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं वो भी खत्म हो रही हैं। पाकिस्तान का F-16 जो है वो धराशायी हो चुका है, JF-17 धराशायी हो चुका है। पाकिस्तान का एक पायलट हमारे कब्जे में है। ये बहुत बड़ी खबर है। और एक और एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो चुका है, अवैध सिस्टम वाला था, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। तो लगातार पाकिस्तान को झटका लग रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज, भारत के काउंटर अटैक में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। सभी बड़े शहर भारत के हमले में धुआं धुआं हो गए इस वक्त। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सब जगह घूप अंधेरा है, और भारत के काउंटर अटैक में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सभी बड़े शहर भारत के हमले में इस वक्त मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि मिट्टी में मिलाएंगे वो हो रहा है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आपातकालीन बैठक चल रही है इस वक्त। भारत के हमले से पाकिस्तान सदमे में है। वहां के प्रधानमंत्री अपने कोर टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, यानी शहबाज शरीफ को भी समझ में नहीं आ रहा कि जवाब दें तो कैसे दें। शहबाज शरीफ की ये दिन में तीसरी इमरजेंसी मीटिंग है। सारे आतंकियों और सेना के अधिकारियों की बैठक चल रही है। यानी आतंकी भी इस वक्त पूछ रहे हैं कि इस वक्त भारत के कहर से बचाएगा कौन। न सेना को समझ में आ रहा है, न आतंकियों को समझ में आ रहा है, न पाकिस्तान की सरकार को समझ में आ रहा है